हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशनल हब अकेडमी। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ यूजीसी नेट जून 2015 का क्वेश्चन पेपर। ये आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर है और पेपर थर्ड है, ठीक है। और 75 नंबर क्वेश्चन है इसमें और 150 नंबर का ये पेपर है। ये पेपर फ्रंट पेज है। चलिए शुरू करते हैं। पहले पेपर क्वेश्चन कैसा है, ये रहा। This paper contains 75 objective type question of 2 marks each. All question are compulsory. सभी इसमें इस क्वेश्चन पेपर में 75 क्वेश्चन है और 2 नंबर का क्वेश्चन है और सभी क्वेश्चन जो कंपलसरी है। देखते हैं पहले क्वेश्चन क्या है। द एक्सटेंट ऑफ अकेमिनियन एम्पायर वाज, जो हक्का मुंशी दौर का ज़माना था कब से कब तक था, तो उसको बताना चाहता हूँ। तो उसका ज़माना था 550 BC से 330 BC तक का ज़माना था। इसका पहले का सही आंसर है, इनका हुकूमत फैली हुई थी अदसिनतानील, ठीक है। पहले का सही आंसर थर्ड। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है। द बैटल ऑफ मैराथन वाज फॉट बिटवीन, जो मैराथन की जो लड़ाई हुई थी किसके बीच में लड़ी गई थी, वो लड़ी गई थी ईरानियान व यूनानी, ईरानी और यूनानी के बीच में वो लड़ाई लड़ी गई थी। तो इसलिए दूसरे का सही आंसर हो जाएगा पहला, ठीक है। और ये लड़ाई लड़ी गई थी 490 BC में, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है द गॉड इन जोरास्ट्रियन रिलीजन इज नोन एज, जो जोरास्ट्रियन है यानी कि जरदोस्ती मज़हब जो है उनका खुदा किसको कहते थे, किसको खुदा कहते थे। तो थर्ड का सही आंसर है आउर मजदा। तो थर्ड का सही आंसर थर्ड, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं फोर्थ की तरफ। द अरब इन्वेडेड ईरान ड्यूरिंग द खिलाफत ऑफ, तो चौथे का सही आंसर हो जाएगा जो खलीफा दुवम, अरबों ने जो हमला किया था वो खलीफा दुवम के ज़माने में हमला किया था ईरान पर, ठीक है, चढ़ाई की थी। चौथे का सही आंसर दूसरा। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या है। ये रहा। द अरब कमांडर वो कंक्वेट ईरान वाज, ऐसा कौन सा अरब कमांडर था जिसने ईरान पर फतह हासिल की थी। तो पाँचों का सही आंसर है साद इब्ने वक्कास। पाँचों का सही आंसर साद इब्ने वक्कास, याद रख लीजिएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या है। नहावंद इज सिचुएटेड इन ईरान इन द रीजन ऑफ, छठे का सही आंसर हो जाएगा गरब ईरान। नहावंद कहाँ पर है, गरब ईरान पर है। ये एक सिटी है जो ईरान हमादान में पड़ती है, हमादान की में ही एक वेस्ट ईरान में पड़ती है, ठीक है। तो इसका सही आंसर कहाँ पड़ता है, नहावंद मगरबी ईरान में, और इंग्लिश में वेस्ट ईरान बोलते हैं और हमदान का शहर है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या है। बगदाद बिकम द कैपिटल ऑफ इस्लामिक खलीफा इन द पीरियड ऑफ, सातवें का आंसर है खलीफा अब्बासिया, ठीक है, खलीफा अब्बासिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। यज़दगिर्द थर्ड वाज इंटरसेप्टेड एंड किल्ड, जो यज़दगिर्द थे तो कब मारे गए थे, वो उन पर हमला कब हुआ था, कब मारे गए थे। तो इसका सही आंसर है मरू, ठीक है, मरू में उनका इंतकाल हुआ था, ठीक है। यज़दगिर्द शिवम जो थे ससानी बादशाह थे और 632 से लेकर 651 BC तक उन्होंने हुकूमत की थी और ये खुसरो थर्ड के ग्रैंडफादर थे और शहरयार जो थे उसके फादर थे, ठीक है। तो आठवें का सही आंसर जो है वह है दूसरा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। अल कानून वाज रिटन बाय द ईरानी स्कॉलर, अल कानून किसने लिखी थी, तो वो लिखी थी अबू अली सीना ने, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या है। द ईरानियन हीरो वो हेल्प द अब्बासी टू कम टू पावर वाज, तो इसका 10वें का आंसर है अबू मुस्लिम खुरासानी,
ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। बरमकियान वर द मिनिस्टर ऑफ द कोर्ट ऑफ। बरमकियान किसके ज़माने में मिनिस्टर थे, किसके दरबार में मिनिस्टर थे? तो इसका सही आंसर है अब्बासियों के दरबार में। ठीक है, 11वें का सही आंसर थर्ड अब्बासियान। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। दकीकी रोड द शाहनामा एट द इंस्टेट ऑफ। दकीकी ने शाहनामा किसके हुकूमत में लिखा था? तो वो लिखा था किस तारीख में लिखा था? वो लिखा था नूह बिन मंसूर। 12वें का सही आंसर पहला नूह बिन मंसूर। ठीक है, आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, देखते हैं क्या है। ये आपके स्क्रीन पर। वामिक व उज़रा वाज कंपोज बाय। वामुक व उज़रा किसने लिखी थी? वामुक में एक मसनवी है जो लिखी थी उनसरी ने सासानी दौर में। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। द फर्स्ट पोइटेस ऑफ ईरान लिटरेचर वाज। ईरान की कौन सी पहली लेडीज राइटर थी, लेडीज शायरा थी? तो कौन थी लेडीज शायर? वो थी राबिया कज़दारी। ठीक है, खातून शायर थी, यानी कि शायरा। अब 14वें का सही आंसर हो जाएगा पहला राबिया कज़दारी। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं क्या है। तहमीना ऑफ शाहनामे वाज। शाहनामे का तहनीमा क्या है? मादर सोहराब। कौन से कैरेक्टर का नाम है तहमीना? तो किसका है? मादर सोहराब का कैरेक्टर, उसका नाम है। ठीक है, 15वें का सही आंसर बी। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। ज़हाक ऑफ द शाहनामे वाज इम्प्रिज इन। ज़हाक जो थे शाहनामे में एक करेक्टर का नाम है, वो कहाँ कैद थे? वो थे कुए दवामंद। सही आंसर 16वें का कुए दवामंद दूसरा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। ये रहा। कसीदे दाग़ा फ़र्रुख़ी सिस्तानी वाज कंपोज्ड फॉर। दाग़ा जो कसीदा है जो फ़र्रुख़ी सिस्तानी ने लिखा हुआ है, वो किसके लिए लिखा था? वो लिखा था अमीर चौगनियानी के। तो 17वें का सही आंसर हो जाएगा पहला। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। मिनहाज सिराज वाज द प्रिंसिपल ऑफ। मिनहाज सिराज जो प्रिंसिपल थे, कहाँ के कौन से मदरसे के प्रिंसिपल थे? वो मदरसे के थे मदरसे नासिरिया। तो 18वें का सही आंसर थर्ड मदरसे नासिरिया। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। ये लिखा हुआ है दास्तान हसनक वज़ीर इज़ एक्सप्लेन इन द बुक। ये दास्तान किस किताब में लिखी हुई है? तो ये लिखी हुई है तारीख़ बहकी में। 19वें का सही आंसर तारीख़ बहकी। ठीक है, 19वें का भी थर्ड है, 18वें का भी थर्ड है। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 20 की तरफ। अबू सईद अबुल खैर वाज कंटेम्प्रेरी ऑफ। अबू सईद अबुल खैर किसके कंटेम्प्रेरी थे? वो थे बाबा ताहिर के। सही आंसर बाबा ताहिर। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। मसूद शाह सलमान वाज इम्प्रोज इन द फोर्ट ऑफ। मसूद शाह सलमान कहाँ कैद थे? वो कैद थे किले नी में। सही आंसर किले नी। 21वें का सही आंसर ये रहा। 21वें का सही आंसर है किले नीर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। नेकी व बदी के द नहाद बशरस द अबव हेडमिस्टिक और मिसरा इज़ पार्ट ऑफ। ये नकी व बदी के द नहाद बशर, ये मिसरा किसका है? ये रुबाई का लिखा हुआ शेर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 का जाएगा रुबाई फोर्थ। ठीक है, आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23। बाबा ताहिर ओरियन हेल फ्रॉम। बाबा ताहिर जो ओरियन थे, कहाँ के रहने वाले थे? वो रहने वाले थे हमदान के। 23वें का सही आंसर हमदान। ठीक है,
आप क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं क्या है। कंजुल साक के लिखा है कंजुल सालकीन इज़ वर्क रिटन बाई, जो किताब है कंजुल सालकीन किन्होंने लिखी है, तो लिखिए ख्वाजा अब्दुल्ला अंसारी साहब ने। ठीक है, 24 का सही आंसर ख्वाजा अब्दुल्ला अंसारी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। ये रहा अता रू बूद व सनाई दो चश्म ऊ माँ अजपिय सनाई व तार आमदी। 25 का क्वेश्चन ये है, ये शेर जो है लिखा हुआ है ये किन्होंने लिखा है, तो इसका सही आंसर है मौलाना रोम ने लिखा है। ये मौलाना रोम, 25 का सही आंसर मौलाना रोम। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। द डेट ऑफ शादी डिमिस इन द डाइवर्ट फ्रॉम द चरोनोग्राम, तो इसका सही आंसर है ख़ास। 26 का सही आंसर ख़ास। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 27। गुलाम हिम्मत ओनम के ज़ीरे चरख कबूद ज़ेरंग हरचे ताल्लुक़ पजीरत आज़ाद अस्त। तो क्वेश्चन नंबर जो है द अबव वर्ड्स ऑफ हाफिज़ कंप्राइज ऑफ द फिगर ऑफ स्पीच, जो ये हाफिज़ साहब का एक शेर है, एक क्या चीज़ है, क्या ये है, इसका सही आंसर है तज़ाद है ये। ठीक है, 27 का सही आंसर तज़ाद। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। जिल्द सुखनम दारद सिराजी द हेमिस्टिक रेफर टू, ये मिसरा किसके लिए लिखा हुआ है, तो इसका लिखा हुआ सादिर शिराजी का। ठीक है, तो 28 का सही आंसर हो जाएगा सादी शिराजी। 28 का आंसर थर्ड सादी शिराजी। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। गुफ्त यार अज गैर मा पोशा नज़र गुफ्तम बेचश्म वांगाही दुर्दीदे दर माही नगर गुफ्तम बेचश्म। द अबव कपले इज कंपोज इन द मैटर ऑफ, एक ये शेर लिखा हुआ है, किस मीटर पर लिखा हुआ है, तो इसका सही आंसर है बहरे रमल। बहरे रमल। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। शीरीन खुसरो इज़ ए पोएम ऑफ खमसा ऑफ, शीरीन खुसरो जो किसने लिखी है, तो इसका सही आंसर है 30वें का सही आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो ने। ठीक है, अमीर खुसरो। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। द सेंट्रल थीम ऑफ मसनवी कुरान सादिसीन ऑफ अमीर खुसरो इज, तो इसका थीम क्या है लिखने का, तो इसका सही आंसर है मुलाकात क़ैक़बाद व बुग़रा ख़ान। क़ैक़बाद और बुग़रा ख़ान की मुलाकात हुई थी, उनके बारे में उन्होंने लिखा है अपनी इस मसनवी में। 30वें का सही आंसर हो जाएगा 31वें का थर्ड, 31वें का थर्ड। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। ज़ियाउद्दीन बन्नी वर्क रोट ए बुक नॉन एज, ज़ियाउद्दीन बन्नी ने एक बुक लिखी है, उस किताब का नाम क्या है, उस किताब का नाम है तारीख़े फ़िरोज़ शाही। तो 32वें का सही आंसर तारीख़े फ़िरोज़ शाही। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। शम्स कैज़ राजी रोट द बुक ऑन प्रोज़ी नॉन एज, शम्स कैज़ राजी ने एक प्रोज़ में किताब लिखी है, उस किताब को किस नाम से जाना जाता है, उस किताब को नाम जाना जाता है अल मौजम फिल महाबीर अशारुल आज़म, यानी कि 33 का सही आंसर हो जाएगा चौथा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। 34 का चचनामा वाज ट्रांसलेट फ्रॉम, चचनामा जो है किस किताब किस ज़बान से ट्रांसलेट हुआ है, तो इसका सही आंसर है संस्कृत ज़बान, नहीं माज़ा चाहूँगा अरबी ज़बान से। 34 का सही आंसर अरबी। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। राज तरंगी वाज ट्रांसलेटेड फर्स्ट टाइम इन रीजन ऑफ, राज तरंगी किसके ज़माने में सबसे पहले तर्जुमा हुई थी, तो इसका सही आंसर है
35वें का सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन, सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 के 36 देखते हैं क्या है। द ओल्डेस्ट नॉन पर्शियन लेक्सिकॉन कंपाइल्ड इन इंडिया, सबसे पुरानी जो डिक्शनरी थी वो कौन सी हिंदुस्तान में लिखी गई, वो लिखी है फरंगे कवास। 36वें का सही आंसर फरंगे कवास। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। देखिए क्या है ये। शम्स अफीफ ट्रांसलेटेड द पर्शियन वर्क इनटू पर्शियन, शम्स अफीफ ट्रांसलेटेड संस्कृत वर्क इनटू पर्शियन। 37 का सही आंसर हो जाएगा बरहत समीथा। ये 37 का सही आंसर बरहत समीथा। बरहत समीथा एक संस्कृत की किताब है, इसके मुसन्निफ है वारा मीरा, जो जय मध्य प्रदेश के रहने वाले थे, मुसन्निफ वारा मीरा। ये संस्कृत से फारसी में तर्जुमा हुई किताब है, जिसको शम्स अफीफ ने की है, तर्जुमा किया है, और उसका संस्कृत से अंग्रेज़ी में भी तर्जुमा हो चुका है, जिसका तर्जुमा किया है एम राणा कृष्ण भट्ट ने। ठीक है, और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 क्या है। किस्सा नल व दमन इज टेकिंग फ्रॉम द इंडियन क्लासिकल नोन एज, जो नल व दमन किस्सा है, कहानी है, कि कहाँ से कौन सी किताब से लिया गया है, तो इसका सही आंसर है 38 का महाभारत। ठीक है, 38 का सही आंसर महाभारत, 38 का थर्ड। अब क्वेश्चन नंबर 39, द सब्जेक्ट मैटर ऑफ मसनवी सूज़-ओ-गुदाज़ खबूशानी इज़, क्या है मसनवी सब्जेक्ट मैटर क्या है इस मसनवी का, तो इसका सही आंसर है अल-विक़ास रस्म सती। ठीक है, 39 का सही आंसर दूसरा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ, देखते हैं क्या है। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 40। नो बज़मगाह तो हिजले यूसुफ, रज़मगाह तो शान ज़हाक, इस वजह का सही आंसर हो जाएगा। किसने लिखा है ये, इन्होंने लिखा है हाफिज़ शिराजी ने, हाफिज़ शिराजी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं क्या है। वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग यूज इन लिटरेचर इज कॉल्ड, जो लिटरेचर में अपोजिट को क्या कहते हैं, तो वो कहते हैं तज़ाद। सही आंसर 41 का तज़ाद। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। मजालिसुल मोमिनीन इज़ ए ट्रेसाइट डेट डील विद, ये मजालिस में किस में डील करती है, किस टॉपिक पर लिखी है, अमायद इस्लामी। ठीक है, 42 का सही आंसर अमायद इस्लामी, 42 का आंसर एक पहला। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 43 की तरफ। मुनीर लाहौरी हैज़ कंपोज एन ओड टू द इंडियन प्रोविंस ऑफ, 43 का सही आंसर हो जाएगा बंगाल। कहाँ के रहने वाले थे मोहन लारी, कहाँ के थे, ताल्लुक थे बंगाल से। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44। देखिए क्या आपके ये आगे सामने ये अदबियात फ़ारसी में हिंदुओं का हिस्सा इज़ कंपाइल्ड बाय, ये किताब किन्होंने लिखी थी, अदबियात फ़ारसी में हिंदुओं का हिस्सा। क्वेश्चन नंबर 44 का सही आंसर अब्दुल्ला सैयद अब्दुल्ला ने, आंसर है 44 का सैयद अब्दुल्ला। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 45वां। अमले सारे फोकस प्रीमेरी ऑन द हिस्ट्री ऑफ, अमले सारे जो है किसकी हिस्ट्री है, वो है शाहजहाँ की। ठीक है, और इसको लिखा है मोहम्मद सालेह कंबू ने। ठीक है, 45 का सही आंसर हो जाएगा, 45 का सही आंसर हो जाएगा शाहजहाँ। ठीक है, 45 का दूसरा। अब क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं क्या है। सबके हिंदी इज द डिस्टिंग्विश बाय द एलिमेंट ऑफ, सबके हिंदी किन्होंने लिखी थी, सबके हिंदी लिखी थी वफूर यहाँ में पेचीदगी, मतलब किन्होंने लिखी नहीं, किस टॉपिक पे लिखी है, वफूर यहाँ पेचीदगी। ठीक है,
हिंदुस्तान में जो लिखने में दिक्कत आई थी उनके बारे में लिखी हुई है। 40 जगह से आंसर तीसरा। ठीक है। आप क्वेश्चन नंबर 47, द रिन्यूड पोइट ऑफ द सबके हिंदी वाज, सबके हिंदी का सबसे जो फेमस राइटर है कौन है वो? साहिब इस्फहानी। ठीक है। 47 का पहला आंसर ए, साहिब इस्फहानी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। दुनिया अगर दहन न जुम्बम जे जाए खीश मन बसते हनाई कनात बे पाइए खीश, द अबव कपलेट वाज कंपोज बाई। 48 का क्वेश्चन है जो लिखा हुआ है क्वेश्चन किसने, ये क्वेश्चन अशार किसने लिखा? वो लिखा है बेदिल ने। ठीक है। तो 48 का सही आंसर हो जाएगा बेदिल, 4th। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं क्या है। मुसम्मर ए वर्क ऑन लिंग्विस्टिक इज रिटन बाई, मुसम्मर जो है ये किसका लिखा है? तो 49वें का सही आंसर हो जाएगा 3rd, सिराजुद्दीन अली ख़ान आरजू। ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। 49 का सिराजुद्दीन अली ख़ान आरजू। अब क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ चलते हैं क्या है। नुकातुश्शोरा इज़ कंपाइल्ड बाई, नुकातुश्शोरा किन्होंने लिखी थी? वो लिखी थी मीर तकी मीर ने। ठीक है। 50वें का सही आंसर मीर तकी मीर। अब क्वेश्चन नंबर 51 देखें क्या है। ज़ख़ीरतुल ख़वातीन वाज रिटन बाई, ज़ख़ीरतुल ख़वातीन किन्होंने लिखी है? तो वो लिखी है सैयद फरीद बुखारी ने। 51 का सही आंसर सैयद फरीद बुखारी। ये बखरी लिखा हुआ लेकिन बुखारी है ये लिखा हुआ। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 52 की तरफ क्या है। आइन अकबरी वाज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाई, आइन अकबरी का ट्रांसलेट किसने किया था इंग्लिश में? तो इसका सही आंसर है 52 का बलू कमन ने। ठीक है, बलू कमन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ। तालिब निश्तई तालिबी लंदनी इज़ वर्क ऑन, ये 53 का सही आंसर होगा सफ़रनामा, सफ़रनामा ये। ठीक है, 53 का सही आंसर सफ़रनामा। आप क्वेश्चन नंबर 54 वन ऑफ द वर्क ऑफ सर सैयद अहमद ख़ान बियर गालिब तकरीज़, 54 का सही आंसर हो जाएगा आईने अकबरी। ठीक है, 54 का सही आंसर आईने अकबरी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ। क्या है देखते हैं। वो वाज द पीपल ऑफ गालिब, गालिब का शागिर्द कौन था? तो इसका सही आंसर है 55 का मिर्ज़ा हरगोपाल तफ्ता। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ। इकबाल स्टडी इन द यूनिवर्सिटी ऑफ, इकबाल कहाँ से पढ़े थे? तो ये म्यूनिख। ठीक है, 56 का सही आंसर 4th। अब क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ जाते हैं। क्या है। पीर रोमी खाक रा कसीर कर अज गुबारम जलवे हा तामीर कर, 57 का जो सही आंसर है किसने लिखा है? इसरार खुदी। ठीक है, तो 57 का सही आंसर इसरार खुदी। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ। क्या है। द पर्शियन न्यूज़पेपर पब्लिश फ्रॉम कलकत्ता, कौन सा न्यूज़पेपर जो कलकत्ता से पब्लिश होता था? तो इसका सही आंसर है जबरुल मतीन, जो फारसी का न्यूज़पेपर था जो कलकत्ता से पब्लिश होता था। अब क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। क्या है। क्रिटिसिज्म ऑन द शेरुल आजम वाज रिटन बाई, ये क्रिटिसिज्म किसने लिखी थी? तनकीद किसने लिखी थी? वो लिखी थी 59 का सही आंसर है महमूद शिरानी ने। 59 का सही आंसर महमूद शिरानी। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ देखते हैं। द फर्स्ट ईरानियन विजिटिंग प्रोफेसर इन शांति निकेतन वाज, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इब्राहिमपुर दावर। ठीक है, 60 का सही आंसर इब्राहिमपुर
पुरदावर। अब क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ तवज्जो दीजिए। अली असगर हिकमत ट्रांसलेटेड द संस्कृत वर्क। अली असगर हिकमत ने संस्कृत का वर्क ट्रांसलेट किया है। क्या है इस किताब का नाम? उसका नाम है शकुंतलम। 61 का सही आंसर शकुंतलम। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ, देखते हैं क्या है। ये आपके सामने द पोएटिक नेम ऑफ नवाब वाजिद अली शाह वाज। नवाब वाजिद अली शाह का पोएटिक नेम क्या था? तो इसका सही आंसर है अख्तर। 62 का सही आंसर अख्तर। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ, 63 की तरफ। ये रहा आपके सामने मजमूल सफ़ा इस वर्क ऑफ। मजमूल सफ़ा जो वर्क है वो किन्होंने लिखा है? तो लिखा है रज़ा कुली ख़ान हिदायत। ठीक है, 63 का सही आंसर दूसरा, रज़ा कुली ख़ान हिदायत। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं क्या है। अल्लामा कज़विनी एडिट द रिनोड वर्क नोन एज। अल्लामा कज़विनी को जो एक किताब एडिट की है उसका नाम क्या है? उसका नाम है दीवाने हाफिज़। ठीक है, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ देखते हैं। फरहंग आनंद राज वाज कंपाइल्ड बाय। ये फरहंग आनंद राज जो उन्होंने लिखी है, तो उन्होंने कंपाइल की है मोहम्मद पादशाह शाद। 65 का सही आंसर मोहम्मद पादशाह शाद। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं क्या है। कानी वाज ए पर्शियन पोएट फेमस फॉर। कानी जो है पर्शियन के जो फेमस शायर थे, किस लिए थे? क्या लिखी थी उन्होंने? उन्होंने लिखी थी कसीदा। ठीक है, कसीदा लिखते थे ये फारसी में। अब क्वेश्चन नंबर 67 देखते क्या। सबाता नीमा इस बुक ऑन। सबाता नीमा जो है ये किस टॉपिक पे किताब लिखी हुई है? तो इसका सही आंसर है 67 का अद्वियात तारीख़। ठीक है, 67 का सही आंसर अद्वियात तारीख़। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ, 68। देखो क्या है। द फेमस पोएम कंपोज बाय मलिक शोरा बहारीज। मलिक शोरा ने कौन सी फेमस पोएट लिखी है, पोएम लिखी है? तो 68 का सही आंसर है जगदे जंग। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं क्या है। दास्तान बच्चे मर्दुम हैज़ सेंट्रल थीम ऑफ। दास्तान बच्चे मर्दुम का थीम क्या था? तो वह था वजह इज्तिमाई व दीनी। इसलिए हो जाएगा 69 का सही आंसर दूसरा, वजह इज्तिमाई व दीनी। अब क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं क्या है। सुखनदान फ़ारज व रिटर्न बाई। सुखनदान फ़ारज किन्होंने लिखी थी? वो लिखी थी 70वें का सही आंसर बताइए किन्होंने लिखी थी? वो लिखी थी मोहम्मद हसीन आज़ाद ने। 70वें का सही आंसर पहला, मोहम्मद हसीन आज़ाद। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 71 की तरफ, देखते हैं क्या है ये। द पर्शियन लेटर ऑफ गालिब वाज रिटन बाई। जो पर्शियन लेटर है, खतूत गालिब है, किन्होंने लिखे थे, एडिट किए थे? वो अकबर अली तिरमिज़ी ने एडिट किए थे। ठीक है, का खतूत गालिब। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 72 की तरफ। द मॉडर्न पर्शियन प्रोज इज रिटन बाई। मॉडर्न पर्शियन प्रोज किन्होंने लिखी थी? वो लिखी थी मुशफ़क़ी बुखारी ने। ठीक है, तो 72 का सही आंसर 4। अब क्वेश्चन नंबर 73 जरा। द नावल तेहरान मखफूफ व रिटन बाई। नावल तेहरान मखफूफ किन्होंने लिखी थी? वो लिखी थी मुशफ़क़ काज़मी ने। तो इस तरीके से आंसर हो जाएगा 73 का मुशफ़क़ काज़मी। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ। सगे वल्दगर्द डिस्पी द ईरानी सिटी ऑफ। इस सगे वल्दगर्द जो है ये किस सिटी को किताब लिखी गई है? तो इसका सही आंसर है 74वें का वरामीन। 74 का सही आंसर वरामीन। ठीक है, अच्छा अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की तरफ, 75वें की तरफ। द रिन्यू वर्क ऑफ हिस्ट्री ताजुल मासिर इज़ एडिट बाई। जो अभी हाल ही में काम हुआ ताजुल मासिर पर, वो किन्होंने एडिट किए? तो वो एडिट किए
प्रोफेसर आमिर हसन आबिदी। ठीक है, ताजमहल को जो किन्होंने एडिट किया अभी हाल ही में, वो प्रोफेसर आमिर हसन आबिदी साहब ने इसको एडिट किया है। ठीक है, इसमें तो ये पेपर नंबर 3 था जून 2015 का। ये में 75 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। ये लास्ट पेज इसका। और मैं आपको बता देता हूँ, ये है वीडियो नंबर 14 बनाई है मैंने। इससे पहले वीडियो चैनल पे अपलोड कर दी गई है इससे पहले की, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जल्दी आपकी खिदमत में आएगी। अगर इस सिलसिले में कोई कमेंट है या कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट में कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।